नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे मैथ्स एंड जी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरा एक पैटर्न है पढ़ाने का, मैं सारी चीज़ें पहले नोट डाउन करके रखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें 1 घंटे का लेक्चर आपको 10 या 15 मिनट में समझ में आ जाता है। तो चलिए आज मैथ का एक ऐसा टॉपिक लिया हूँ जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का है। टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में। तो देखो, इसको अगर हिंदी में समझे तो पेयर मतलब होता है जोड़ा, पेयर मतलब होता है जोड़ा, लीनियर मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो, 1 हो इक्वेशन, और टू वेरिएबल जिसमें दो वेरिएबल हो, यानी एक्स और वाई जेड कुछ भी दो वेरिएबल होने चाहिए। दो चर यानी दो एक्स या वाई दो होने चाहिए, जिनकी पावर 1 होनी चाहिए और दो होने चाहिए। युग मतलब जोड़ा, जोड़े में होने चाहिए। ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। अगर आपका इसी का पूछा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी अगर हिंदी में बात करें तो बोला दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप क्या हो जाएगा, यही एक एग्जाम्पल आप इसी को लिखिए, या फिर आप ऐसा समझा सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, और ये आपका हो गया। या फिर आप इसी को सिंगल पूछता है, ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ ये लिखिए। अगर यहीं पे पेयर शब्द यूज करता है, ध्यान से सुनिए, पेयर शब्द यूज करता है यानी युग में, हिंदी में पेयर, इंग्लिश में पेयर, हिंदी में युग में, तो इसको दो ठो समीकरण लिखना है, जोड़े में लिखना है, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। मान लीजिए पेयर में नहीं पूछता है, पूछता है लीनियर इक्वेशन, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो फिर हम ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 लिख सकते हैं। ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म की बात। अब आते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने की हमारे पास 3 विधियां हैं, हालांकि 5 विधियां थी जो अब सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ 3 विधियां पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड और प्रतिस्थापन विधि। ग्राफिकल मेथड हो गई, प्रतिस्थापन विधि हो गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हो गया आपका लास्ट विलोपन, एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों विधियों का उपयोग करते हुए हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ती है। उस कंडीशन अगर फॉलो हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है एक ये कंडीशन, फिर दूसरी ये कंडीशन, तीसरी ये है, तो इनमें से अगर यूनिक सोल्यूशन अद्वितीय हल वाला एक कंडीशन फॉलो होता है तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। तो पहले यही पूछा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है। अब इसमें आपसे पूछता है कि आप इसको बताइए कि ये जो दोनों इक्वेशन दिए हैं तो इनका हल कैसा होगा, यानी सोल्यूशन कैसा होगा। 3 चीजें पूछेगा इनमें, ध्यान से सुनिए। पहला इनका हल पूछेगा, यानी सोल्यूशन। क्या पूछेगा, हल, हल पूछेगा या सोल्यूशन पूछेगा, इन्हीं दोनों इक्वेशन का। मान लीजिए हल पूछता है तो ठीक है बताएंगे, अगर हल नहीं पूछा तो फिर पूछेगा रेखा कैसी है, रेखाएं, लाइन से। क्या पूछेगा, लाइन से पूछेगा, ध्यान से सुनिए, लाइन से। इन्हीं दोनों इक्वेशन का पूछेगा। हम ग्राफिकल के द्वारा लाइन कैसे बनेगी, लाइन 3 तरह की बनेगी, अभी समझाता हूँ। तो क्या क्या पूछेगा, इसका सलूशन बताइए, हल बताइए, या फिर इसका आप रेखा बताइए, लाइंस बताइए कैसी हैं। तीसरी बात इसमें पूछेगा ये इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, यानी आपसे पूछेगा इक्वेशन संगत। क्या पूछेगा, संगत और असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन सब में, इन तीनों को बताने का हम प्रयास करेंगे। तो सलूशन पहले बताएंगे। देखिए, इस x का कोफिशिएंट यानी गुणांक a1 है, इस x का कोफिशिएंट यानी गुणांक a2 है, इस y का कोफिशिएंट यानी गुणांक b1 है, इस y का कोफिशिएंट गुणांक b2 है। तो मैं इन सब की वैल्यू यहाँ लिखा और चेक किया क्या a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है। अगर a1 अपान a2 इक्वल हो जाता है b1 अपान b2 के,
तब हम दूसरी कंडीशन में आएंगे। अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, A1/A2 इक्वल नॉट इक्वल B1/B2 है, तो हम यहाँ से तीन चीजें बताएंगे। पहला क्या, यूनिक सोल्यूशन। जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम बताएंगे हमारा सोल्यूशन कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है, और इसे हिंदी में बोलेंगे अद्वितीय हल है। ठीक है, अगर यही कंडीशन पूछता है तो इसे पूछता है इसकी रेखा बताइए, लाइन कैसी होगी, तो लाइन हम बताएंगे प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी ग्राफ जब हम बनाएंगे तो दो रेखा बनेगी, तो एक रेखा दूसरी रेखा को क्या इंटरसेक्ट करेगी। ऐसे ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी काटते हुए निकलेगी। ये कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इक्वेशन के फॉर्म में जब आएगा तब। अब इसी में मैं बात करूँ आपसे कि इक्वेशन कैसा है हमारा, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट। ये देखिए संगत है, तो आपको इसकी तीनों चीजें पता चल गई। अगर ये कंडीशन आई तो बताइएगा अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखा है, संगत है, और यूनिक सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है, लाइन है, कंसिस्टेंट है। तो तीन में से कुछ भी पूछ लेगा, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों पूछेगा, सिंगल पूछेगा। चलिए अब ये बात हो गई। अब आते हैं, मान लीजिए हमारे पास A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो तीसरे को चेक करते हैं, C1/C2 को। देखिए ये C1/C2 अगर इक्वल नहीं है तब फिर से तीन कंडीशन निकल के आएंगे, वही तीन चीजें कि आप सलूशन बताइए, हल बताइए, और लाइन बताइए रेखा कैसी है, और फिर इक्वेशन बताएं। तो अगर ये कंडीशन बनेगी तो हम बताएंगे कि हमारा नो सलूशन है, इस इक्वेशन को हम हल ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है एक्स और वाई कट जाएंगे, हल ही नहीं होगा। अब आते हैं पैरेलल लाइन। लाइन कैसी होगी, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल। ध्यान से देखिए इधर ये लाइन जा रही है, दूसरी लाइन एक दूसरे के पैरेलल निकलेगी। जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, एक दूसरे के पैरेलल चलती है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल निकलेगी। डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा कम, लेकिन पैरेलल होगी। तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। सोल्यूशन कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। और इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन हमें बताना है कि इसको इनकंसिस्टेंट यानी असंगत समीकरण होगा। इसमें संगत समीकरण था, इसमें असंगत समीकरण है। अब देखिए तीसरी कंडीशन में क्या आता है कि A1/A2 अगर इक्वल है B1/B2 तो अब इक्वल हो जाए C1/C2 के। तीनों अगर इक्वल होते हैं तो अब यहाँ से फिर से तीनों चीज पूछ रहा है, तीनों चीज पूछेगा। पहला क्या पूछेगा कि इसका इक्वेशन सलूशन बताएं, लाइन बताएं और इक्वेशन बताएं। तो सबसे पहले इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन होगा कोई हल नहीं, क्या नहीं सॉरी, इसमें आते हैं थर्ड नंबर में ना, तो इसका सलूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सलूशन, यानी आप बोल सकते हो मेनी सलूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सलूशन निकल के आएंगे, अनेक हल। लाइन कैसी होगी, अब लाइन होगी समपाती रेखा यानी कंसिस्टेंट। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब जाती है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। कैसे, मान लीजिए ये एक लाइन बनी हुई है, ठीक है ना, फिर से हम इसी के ऊपर एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये देखिए जा रही है ना। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, सॉरी इसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन हमारी क्या है, कोइंसिडेंट। समपाती हिंदी में क्या बोलते हैं, समपाती। कोइंसिडेंट है, ऐसा कभी कभी होता है। अब लास्ट में इक्वेशन पूछेगा, इक्वेशन हम क्या बताएंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन बट डिपेंडेंट। एक शब्द याद रखना, डिपेंडेंट, यानी समीकरण तो संगत है लेकिन आश्रित होगा, यानी पहला समीकरण दूसरा समीकरण लगभग सेम होंगे दोनों इक्वेशन, बस कोफिशिएंट अगर मैं कॉमन ले लूंगा या डिवाइड कर दूंगा तो दोनों इक्वेशन सेम होंगे। तो ये रही जानकारी। अब आप इसमें तीन चीजें विशेष ध्यान रखना। पहला क्या कि अब मान लो दो इक्वेशन देता है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, दो चर के रैखिक समीकरण, उसमें तीन चीजें पूछेगा। पहला क्या पूछेगा, हल कैसा है, सलूशन। दूसरा क्या पूछेगा, आपसे लाइन पूछेगा। तीसरा क्या पूछेगा, इक्वेशन पूछेगा।
तो आप इस तरह बता सकते हैं, पहले इनको नॉट इक्वल चेक करिए, फिर ये इक्वल है तो तीसरा नॉट इक्वल आएगा, फिर तीनों इक्वल हो जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको मैं देने का प्रयास किया हूँ। अब आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अधिक से अधिक। तो मैं अब आपको अगर पसंद आता है तो इनमें से कोई विधियाँ बताने का प्रयास करूँगा, फिर आपकी ग्राफिकल विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इनसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए।